बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा बरोज़ा क़यामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है शुगर का रूहानी इलाज। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जिनको शुगर है ना, इंशाल्लाह शुगर का कुरान पाक की बहुत ही मशहूर सूरत से इंशाल्लाह शुगर का यानी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह इसका इलाज है। देखिए, कुरान पाक बेहतरीन दवा है, हदीस पाक है, और वो इलाज है ना, बेहतरीन इलाज वही है जो कुरान पाक के ना आयत से हो। और ये कोई शिरक नहीं होता। कुरान पाक हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद कुरान पाक पढ़ के ना अपने ऊपर भी दम किया हुआ है और दूसरों के ऊपर भी दम किया। ये साबित है हदीस पाक से। किसी भी पूछ लीजिएगा जो मुफ्ती आलम होते हैं ना, जो लोग जहाँ कहते हैं ना जी ये शिरक है फला, उनकी बातों पर ना आया करें। जो सही आलम दिन होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है। ये कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, उनको पता नहीं है कि हदीस होती क्या है। चलो छोड़े इस बात को। तो जिन भाइयों को बहनों को शुगर है ना, तो वो ये रूहानी इलाज कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत जल्दी, ये 7 दिन का अमल है, इंशाल्लाह 7 दिन या 11 दिन का अमल है। इंशाल्लाह 11 दिन में आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी ना। साथ परहेज भी करें, ठीक है। तो करना क्या आपने, ये जो अमल है ना, कोशिश करें सुबह फजर के बाद कर लें, जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं आप, इशा के बाद भी कर सकते हैं। करना 3 बार है आपने, सुबह और सहर और शाम को, ठीक है। तो सुबह फजर की नमाज पढ़ के कर लें, और या ना असर की नमाज के बाद कर लें, मसला नहीं है। इशा के बाद कर लें। 3 वक्त करना है आपने, और 3 वक्त भी जरूरी नहीं है, सुबह शाम कर सकते हैं आप। सुबह फजर के बाद, रात को इशा के बाद, वो आपकी मर्जी। कुरान पाक पढ़ना है आपने, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको, ठीक है ना। कुरान पाक जितने ज़्यादा पढ़ेंगे तो स्वाब भी मिलेगा, एक हरफ के बदले 10 नेकी मिलती हैं। तो आपने पानी लेके ना अव्वल आखिर 3 बार या 7 बार या 11 बार ना दुरूशी पढ़ना है आपने। दूध इब्राहिम पढ़ लें, कोई दुरूशी पढ़ लें, कोई ममानत नहीं होती है, लेकिन सारे दुरूशी अच्छे ही होते हैं। तो बस दुरूद शरीफ कोई बुरा नहीं होता है। जहाँ लोग कहते हैं ना ये दुरूशी ना पढ़िए नया कहाँ से आ गया। अरबी के अल्फाज होते हैं, ठीक है। बेशुमार लाखों करोड़ों नई चीजें आई हुई हैं, तो वो क्या वो गलत है ना? लाखों चीजें नहीं आई हुई हैं। कुरान पाक जो है इसकी ज़ेर ज़बर लिखा हुआ है, ये भी नया ही है। नबी पाक के ज़माने में कब था ये ज़ेर ज़बर के साथ कुरान पाक? ये तो रुकू मंजिलें जो कुरान पाक लिखी हुई, सूरतें लिखी हुई हैं, नबी पाक के ज़माने में ये नहीं थे। ये इल्म के लिए बताता हूँ आप लोगों को मैं। अच्छा, पानी लेना आपने, दुरूद शरीफ पढ़ के ना 3 बार 7 बार 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा, कोई दुरूद शरीफ पढ़ के। कुरान पाक की बहुत ही मशहूर सूरत है, हम हर नमाज में पढ़ते हैं, सूरत इखलास, कुल शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद। तो सूरत इखलास को पढ़ने आपने 25 बार या 26 बार, कोई इशू नहीं है। 26 या 25 बार पढ़ ले या 26 बार पढ़ ले, और उसके बाद फिर वो 3 बार या 7 बार 11 बार दुरूशी पढ़ के पानी पर दम कीजिएगा। ये पानी पिया करें आप सुबह, दोपहर को और शाम को, ये पानी पीना आपने, ठीक है। फिल्टर का पानी लीजिएगा, साफ पानी लेने, ये पानी पिए, और ये पानी आप 7 दिन 11 दिन पीजिएगा। इंशाल्लाह 7 या 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ही मुजरब है। मेरा एक आपको पता है मुजरब नुस्खे भी हैं मेरे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोलते ना शुगर का यानी इलाज बताया देसी, उसमें भी अमल कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही मुजरब इलाज भी है। अल्लाह ताला हम सबको शुगर जैसी बीमारियों, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।